अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने गणेश मूर्ति विसर्जन के इंतजामात का लिया जायजा। तमाम लोगों से इंतजामिया के साथ ताउन करने की अपील। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के तहत शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स, माजूरीन में बैटरी की गाड़ियां और खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम। रियासती वुज़रा सबिता इंद्रा रेड्डी और महमूद अली ने की तकरीब में शिरकत। TSRTC ने शहर हैदराबाद में 50 नए इलेक्ट्रिक बसों को कराया मुतारिफ। वजीर अजय कुमार ने गच्चीबौली स्टेडियम में किया 25 बसों का इफ्तिताह। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर आंगनवाड़ी वर्कर्स का एहतजाज 9 दिनों से जारी। कम अज कम उजरत 26,000 रुपए। आंगनवाड़ियों को सरकारी मुलाजिम तस्लीम करने और रिटायरमेंट की उम्र 60 साल करने का मुतालबा। जालिम बहू का अपनी बूढ़ी सास की पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तेलंगाना के भुवनगिर टाउन में पेश आया इंसानियत सोज वाकया। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कहा है कि गणेश मूर्ति विसर्जन के लिए पुलिस ने तैयारियां मुकम्मल कर ली है, जिसका आगाज चारशंबे से अमल में आया और ये 28 सितंबर तक जारी रहेगा। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक हुसैन सागर और GHMC हुदूद में वाक़ दीगर झीलों में 50,000 से ज़ायद मूर्तियों का विसर्जन किया जाना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मालूमात शेयर करते हुए CV आनंद ने कहा कि उनकी टीम ने पीपल प्लाजा, तेलुगुतल्ली, NTR मार्ग से पूरे इलाके का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने फ्लाईओवर के नीचे की ऊंचाइयों और क्लियरेंस की पैमाइश के अलावा क्रेनों को नस्ब करने के मकामात और दीगर उमूर का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने तमाम लोगों से अपील की कि वो इंतजामिया के साथ ताउन करें। रियासती वुज़रा सबिता इंद्रा रेड्डी और महमूद अली ने जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के तहत शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स 313 इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इसके अलावा उन्होंने 80 माजूरीन में बैटरी की गाड़ियां और 180 खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाई। प्रीमियर फंक्शन हॉल में मुनक्किदा इस तकरीब में खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी CM KCR की क़यादत में महेश्वरम की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर KCR की हुकूमत को एक बार फिर आशीर्वाद देने की आवाम से गुजारिश की। जलपल्ली में शादी मुबारक के चेक तकसीम किए गए और मिशने और ख़ासतौर से हैंडीकैप लोगों को उन्हें होता है उसी तरह एक गाड़ी बनाकर दी गई है। उसके लिए मैं हमारी हरदिल अजीज जो मिनिस्टर है सबिता इंद्रा रेड्डी मैडम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। महेश्वरम में वो बड़े मकबूल है क्योंकि लोग आज कह रहे हैं कि सबिता मैडम हमेशा जब भी कोई तकलीफ रहती सामने आ जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। यकीनन काफ़ी मुस्लिम औरतों से मैं मिला हूँ, हर कोई बहुत तारीफ कर रहे थे। मैं सबिता मैडम साहिबा का, मिनिस्टर साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि जितने स्कीम तेलंगाना बनने के बाद हमारे स्टेट में आए उसकी मिसाल कहीं भी नहीं ले सकते हिंदुस्तान में। और हमारे चीफ मिनिस्टर एक ऐसे चीफ मिनिस्टर है जो सारे लोगों को एक साथ तरक्की दिलाना चाहते हैं। KCR साहब हमका एक ही उनकी लॉजिक है कि हमारे इस स्टेट में रहने वाला हर शख्स तरक्की करे, चाहे वो किसी मजहब से रहो। और गंगा जमुना तहजीब किसी स्टेट में है, वो तेलंगाना स्टेट में जितना वेलफेयर तेलंगाना स्टेट में हो रहा है। आज हमारे पास पीने का पानी बरसों नहीं मिलता था लोगों को। CM साहब ने हुकूमत बनने के 3 साल 4 साल के अंदर मिशन भगीरथ से पूरा पानी घर घर तक पहुँचाया है। आज हमारे स्टेट में लैंड ऑर्डर नंबर 1 है, नेक्सिज्म ख़त्म है। लोगों के लिए 6 किलो राशन जो है पर हेड दिया जाता है। जिस घर में 10 मेंबर है वो 60 किलो राशन लेते हैं और अच्छी से अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम करने वाला कोई लीडर है वो KCR साहब है। उनका एक ही सपना था, मेरा तेलंगाना हासिल करना, दूसरा तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाना। आज यकीनन हमारी स्टेट गोल्डन तेलंगाना बन चुकी है। सारे इंडिया में नंबर 1 स्टेट तेलंगाना स्टेट है, नंबर 1 चीफ मिनिस्टर KCR साहब है। और मैं बोलती हूँ हमारे मिनिस्टरों में और हमारी मुकामी MLA नंबर 1 महेश्वरम MLA मेरी बहन सबिता मैडम साहिबा है। उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि हर कोई आपके बारे में बोल रहा है कि क्यों पहले भी आके गया मैडम यहाँ पर, और अब जिस तरह आप आने के बाद लोगों में खुशी है, खासतौर से मुसलमानों में खुशी है। हमारे जितने यहाँ काउंसलर्स है
उनमें खुशी है कि हमारे एरिया में बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन हम रात दिन वो मेहनत करते हुए इस कॉन्स्टिट्यूंसी को तरक्की दिलाना चाह रहे हैं। और यहाँ पर मुस्लिम आबादी गुंजान आबादी है, बहुत फर्स्ट कंडीशन में थे, उनके तकालीफ बहुत थे। और सबिता मैडम जब से मिनिस्टर बने हैं, जब से बहुत से उनके मसाइल हल करते आ रहे हैं। मैं मैडम का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने लोग यहाँ खुशनसीब है, एक तरफ हमारे सीएम साहब है, दूसरी तरफ हमारी बहन सबिता मैडम है, यकीनन दोनों के स्कीम से जो फायदा हो रहा है, मैं समझता हूँ इंडिया में कहीं पर भी कोई स्टेट में ऐसा नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा नहीं है यहाँ पर इतना डेवलपमेंट आ रहा है। इसके लिए मुबारकबाद करता हूँ। वो IT लाने की कोशिश कर रहे हैं। KTR साहब से हमेशा गुजारिश करते हैं, साहब IT हमारे पुराने शहर में महेश्वरम में आना चाहिए, चंदनगोटे में आना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, उन्हें तरक्की मिल सके। उसके लिए मैं सबिता मैडम साहबा का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे मीडिया भाई भी मौजूद है, उनका भी शुक्रिया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने शहर हैदराबाद में 50 नए इलेक्ट्रिक बसों को मुतारिफ करवाया है। वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने TSRTC चेयरमैन बाजी रेड्डी और MD VC सज्जनार के हमरा आज गच्चीबौली स्टेडियम में 25 बसों का इफ्तिताह किया, जबकि बाकी 25 बसें नवंबर में सड़कों पर आ जाएंगी। बताया जा रहा है कि इस ग्रीन मेट्रो लग्जरी बस को मुकम्मल चार्ज करने के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं और ये एक चार्ज में 225 किलोमीटर तक सफ़र कर सकती है। बस की 35 सीटों में से हर एक पर मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, रीडिंग लैंप, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम और एक पैनिक बटन दस्तयाब रहेगा। इन तमाम सहूलियात से मुसाफिरों को सफ़र का बेहतरीन तजुर्बा हासिल होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी और याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने आज चार मीनार मंडल के तहत मंजूरा 110 शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में लाई। एक शादी खाना में मुनक़िदा इस तकरीब में मजलिसी कॉरपोरेटर्स नसरीन सुल्ताना, सलाम शाहिद, वासिउद्दीन, मुक़ामी मजलिस पार्टी इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन के अलावा इस्तिफ़ादा कुनिंदगान मौजूद थे। हैदराबाद के हल्के नामपल्ली से मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने GHMC, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और महकमे बरक़ी के अहदेदारों के हमरा अहमद नगर डिवीज़न में ऑक्सफर्ड स्कूल के करीब बलकापुर नाले के SNDP और दीगर तरक्याती कामों का मुआयना किया। बाद उन्होंने MG नगर कमेटी हाल में आरोग्यश्री हेल्थ कार्ड सेंटर और अवैसीपुरा सालार मिलत कम्युनिटी हॉल में आधार कार्ड सेंटर का दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर अहमद नगर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सरफराज सिद्दीकी और साबिक कोऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन के अलावा मुकामी मजलिसी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी अहमद नगर डिवीज़न में तफसीली दौरा किया गया है। ये दौरे का मेन मकसद ये था कि जो बलकापुर नाले का SNDP का काम चल रहा है वो काफ़ी स्लो चल रहा है, तो हम इसके लिए ख़ास दौरा करके ऑफिसर्स को बुलाए हैं। और इसमें न सिर्फ ऑफिसरों की गलती है बल्कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है इन सब का एक ही है कि ये लोग आहिस्ता से काम कर रहे हैं। मेरे अपने हिसाब से बलकापुर नाला 25% ही कंप्लीट हुआ, 75% पेंडिंग है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं बलकापुर नाला SNDP के अंदर है, जल्द से जल्द इसको फास्ट काम कराए। कमिश्नर GHMC से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं और इसके लिए ख़ास तौर से हम अभी मिनिस्टर KTR साहब को भी लेटर लिखेंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार साहब को भी लेटर लिखेंगे और उनको बताएंगे कि मेजर फैक्ट क्या है और किस तरीके से ये काम को डिले किया जा रहा है, जिसके लिए आज हम ये इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। मेरे साथ में नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब सरफराज सिद्दीकी साहब, जनाब महमूद हुसैन इंजीनियर साहब, साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सा गया है। तो अगर देखते हैं तो SNDP काम के अलावा 2 काम और अहमदनगर डिवीज़न में चालू है, एक आधार का है, एक आरोग्यश्री का है। मैं अवामुन नास से ख्वाहिश करना चाहता हूँ, आप अपने आधार का जो भी करेक्शन है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो या मोबाइल नंबर डालना हो या फ्रेश बनाना हो, जल्द से जल्द आइए और अवैसी कम्युनिटी हॉल के अंदर अपना आधार को अपडेट करा लीजिए और जो भी काम है वो करा लीजिए। उसके साथ साथ जिस किसी ने भी अगर फ़र्ज़ करिए फूड सिक्योरिटी कार्ड है, वो लोग आइए आरोग्यश्री कार्ड बना लीजिए। गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख रुपये आरोग्यश्री में आपको कार्ड दिया जा रहा है, जिसकी नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करके ये काम को सैंक्शन किया है। मैं आवाम से ख्वाहिश करना चाहता हूँ कि आप इसको भी भरपूर फ़ायदा उठाइए। इंशाअल्लाह ताला नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मज़ीद ऐसे काम चालू होंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको हर चीज़ का अपडेट किया जाएगा। मेरे साथ में जितने लोग भी आज के दौरे में मौजूद थे, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ
तमाम ऑफिसर, चाहे वो वाटर वर्क्स के हो, GHMC के हो, इलेक्ट्रिसिटी के हो और अदर डिपार्टमेंट के हो, इन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नामपल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 30 सितंबर को सीरत मोहसिन इंसानियत एस्से राइटिंग कंपटीशन मुनक्किद किया जा रहा है। ये कंपटीशन इंग्लिश, उर्दू और तेलुगु ज़बानों में मुनक्किद किया जाएगा। ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत इसमें शिरकत कर सकते हैं। 29 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। कंपटीशन में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को रकमी इनामात से नवाजा जाएगा। इसके अलावा आप अगर है तो हमारे 2 नंबर है, मगर मेन रजिस्ट्रेशन जो आपका होगा वो गूगल फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन होगा। इसकी डेट कब से स्टार्ट? ये जैसे ही ये ऐलान हुआ है, आज ही से 29 तारीख तक इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे को तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये ऐसा टॉपिक है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हर मुसलमान के दिल में ये चीज़ ज़रूर जागेगी। हम तो हज़ारों की तादाद में उम्मीद रख रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा होने की हमको तवक्कुआत है। सर, आने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कोई स्कूल सर्टिफिकेट वगैरह क्वालिफाइड रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने ये ऐलान किया है कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट प्लस आपकी एज का 30 इयर्स का दिए हैं, तो उसके लिए बोनाफाइड आपको होना, या स्कूल वाले अगर अपने लेटर के ऊपर लिख कर अगर दे देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए हमने तो बल्क रजिस्ट्रेशन का स्कूल को भी ऑफर दिया हुआ है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, सुनिए, मदरसे के बच्चों के लिए बोनाफाइड रहेगा। अगर फर्ज करे कुछ भी अगर ऐसा उनका सर्टिफिकेट रहेगा जो भी मदरसे से उन्होंने लिख के दे देंगे तो एज ऑटोमेटिक, हाई स्कूल का मतलब क्या हो जाता कि भाई एक अंदाजा ने एक एज हो जाती, हार्डली 14 ईयर्स तक एज हो जाती हाई स्कूल। उसके बाद का जो इंटरमीडिएट का रहेगा वो सीधा सीधा आपको 20 साल तक रहेगा, मतलब 15 से 20 साल तक। अगर आप उसके बाद में ग्रेजुएशन का लेते हैं, बोनाफाइड तो हमको मिल जाएगा, या आपका एज का भी जो भी रहेगा उसके ऊपर हमारी टीम देखकर उसको बराबर लिखने का मौका देगी। और एक अहम बात मैं माफ़ी के साथ कहता हूं कि मैं रनिंग में बोलना भूल गया, ये कोई लड़कों के लिए नहीं है, लड़के और लड़कियों के वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको भी अलग क्लासरूम में बिठाया जाएगा, लड़कियों को। बॉयज एंड गर्ल्स के लिए दोनों भी, तीनों के अंदर भी, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिग्री के अंदर बॉयज एंड गर्ल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टाइमिंग 11:30 to 12:30। हर साल की तरह इस साल भी अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवार्ड 2023 व तक़सीम इनामात बराए मुक़ाबलाजात एक तकरीब उर्दू घर मुग़लपुरा में मुनक़्क़िद हुई। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा ग़यासुद्दीन अजमेर शरीफ, मौलाना सैयद महमूद हुसैनी, डॉक्टर हाफ़िज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन खां बंदा नवाज़ी और मौलाना इरफानुल्लाह शाह नूरी, डॉक्टर मुफ्ती हाफ़िज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी बानी व नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात मौलाना साबिर पाशा क़ादरी और दीगर उलमा मशाइख़ीन ने शिरकत की। इस मौके पर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़ाबले में कामयाब तुलबा व तालिबात को अवार्ड व तौसीफ़नामा बदस्ते मेहमान खुसूसी अता किए गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 30वां सालाना मरकज़ी अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवार्ड तक़रीब उर्दू घर मुग़लपुरा में मुनक़्क़िद हुई है। इस तक़रीब में पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा ग़यासुद्दीन साहब क़िबला और सादत हज़रत मौलाना सादत पीर साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत किए हैं। 51 मिलादुन नबी अवार्ड तक़सीम किए गए हैं, जिसमें उलमा, मशाइख़ीन, प्रोफेसर्स, वकला, डॉक्टर्स, मिल्ली, दीनी, फ़लाही ख़िदमत अंजाम देने वालों को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवार्ड से सरफ़राज किया गया है। उसके अलावा मरकज़ी अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम तहरीरी मुक़ाबलेजात, तक़रीरी मुक़ाबलेजात, क़िराअत और इस्लामी सीरत क्विज़ मुक़ाबलेजात मुनक़्क़िद हुए, जिसमें लगभग 6000 से ज़ायद तलबा और तालिबात पूरे हिंदुस्तान से शरीक हुए।
अल्हम्दुलिल्लाह उन इम्तिहानात में मुकाबलेजात में कामयाब तलबा और तालिबात को आज बदस्त मेहमानान ख़ुसूसी अव्वल दुव्वम सुव्वम तरगीब आने वालों तलबा और तालिबात को इनामात और तौसीफ़ नामे दिए गए हैं। मैं इस मौके पर हमारे हरकियाती शख्सियत डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल वासी अहमद सूफ़ी, जनाब अहमद पाशा साहब, डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा साहब, डॉक्टर अब्दुल गफ़ूर साहब और जितने हमारे रुफ़क़ा हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। माअस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के सामने आंगनवाड़ी वर्कर्स ने धरना करते हुए अपने मुतालबात को पूरा करने नारे लगाए। उन्होंने रियासती हुकूमत पर आंगनवाड़ी वर्कर्स को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। एहतजाजी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कम अज़ कम उजरत 26,000 रुपये और उन्हें सरकारी मुलाजिम तस्लीम करने के अलावा रिटायरमेंट की उम्र 60 साल मुकर्रर करने का मुतालबा किया। अपने जायज़ मुतालबात की तकमील के लिए आदिलाबाद में आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरफ से कलेक्ट्रेट का घेराव करने की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान बहस व तकरार की वजह से कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई। जॉइंट एक्शन कमेटी की कॉल पर आंगनवाड़ी खवातीन वर्कर्स बड़ी तादाद में कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पुलिस की भारी जमीयत तैनात थी। इस मौके पर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कलेक्ट्रेट दफ्तर की मेन गेट को धकेल कर दाखिल होने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने मदाखलत करते हुए रोक लिया। इस दौरान एहतजाजी खवातीन ने एक खातून एसआई के बाल पकड़कर खींचते हुए ले गई। इस धक्कम पहल में बाज़ अफराद जख्मी हो गए। बाद जेएसी लीडरों और आंगनवाड़ी वर्कर्स को पुलिस ने ज़बरदस्ती हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद टाउन सदर नसीर अहमद ने कहा है कि हैदराबाद में 24 सितंबर को सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में मिलादुन्नबी जलसा रहमतुल्लिल आलमीन मुनक्किद किया जा रहा है। आज चारशंबा के रोज़ उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आदिलाबाद से 23 सितंबर को बाद नमाज इशा दफ्तर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिकलगुड़ा मसूद नगर से काफिले की रवानगी के बारे में तफसीलात बताई। जलसे मिलादुन्नबी हैदराबाद के अंदर मनाई जा रही है 24 तारीख को, जिसकी सदारत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सदरात में मनाई जा रही है। आदिलाबाद की अवाम को ये इतला दी जाती है कि 23 तारीख को बुक्कलगुड़ा पार्टी ऑफिस पर आकर 9 बजे ख्वाहिशमंद हजरात, जो आदिलाबाद के जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं, उन लोगों से मेरी अपील है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कि 9 बजे रवानगी होगी बुक्कलगुड़ा पार्टी ऑफिस से। 23 तारीख को यानी कि हफ्ते के दिन 24 तारीख को मिलादुन्नबी का प्रोग्राम जलसा किया जाएगा हैदराबाद के अंदर। 25 तारीख को सुबह अजला की मीटिंग रहती, उसके बाद 25 तारीख को आदिलाबाद रवानगी होगी। आप लोगों से गुजारिश की जाती है आदिलाबाद की अवाम से कि 23 तारीख को बुक्कलगुड़ा पार्टी ऑफिस पर आकर अपने नाम भी दर्ज कराएं और जाने के लिए तैयार होकर आए। अस्सलाम वालेकुम। टीचर्स रिक्रूटमेंट टेस्ट TRT इम्तिहान लिखने के ख्वाहिशमंद उर्दू मीडियम
तुलबा और तालिबात ने आज आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिस पहुंचकर डीओ से मुलाकात की और टीआरटी डीएससी के जरिए भर्ती के 41 पोस्टों में से उर्दू मीडियम के लिए सिर्फ 3 पोस्ट अलॉट किए जाने से उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी से वाकिफ करवाया और एक मेमोरेंडम हवाले किया। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत से उर्दू मीडियम के डीएससी टीआरटी के उम्मीदवारों के साथ इंसाफ करते हुए तमाम 41 पोस्टों को जनरल कैटेगरी में डालने का मुतालबा किया। इस एहतजाज में यूथ कांग्रेस असेंबली सदर अरफात खान ने हिमायत करते हुए हिस्सा लिया। इस मौके पर उर्दू बचाओ तहरीक के फाउंडर फैयाज हाशमी और दीगर मौजूद थे। आज आप देख सकते हैं कि ये तमाम उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ डीओ ऑफिस में जमा हुए हैं। कल तक हम लोग ज़ोरों शोरों से टीआरटी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कल हमको पता चला कि उर्दू मीडियम में सिर्फ 3 पोस्ट ही हम लोगों के लिए वैकेंट है, जबकि बताया जा रहा है कि 41 पोस्ट एसजीटी के लिए है, लेकिन 3 पोस्ट वो भी सिर्फ जनरल में है। देखा जाए तो हम बीसीई के हैं, हमारे साथ कई सारे जो मेम्बर्स हैं वो बीसीई के हैं। ना बीसीई में कोई एक पोस्ट है, ना ईडब्ल्यूएस में 3 पोस्ट बताया गया है। वो 3 पोस्ट में भी 2 वुमेन जनरल में है और एक जनरल में है। तो हम लोग इतने कंपटीशन में एग्ज़ाम लिखे तो लिखे कैसा? इतने सारे एग्जाम्स के चक्कर में हम लोग ग्रुप्स 1 छोड़ दिए, 2 छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए, सिर्फ इस भरोसे कि हम टीआरटी लिखेंगे और टीआरटी में जॉब लाएंगे। कम से कम 6 साल के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। क्या ये 3 पोस्ट के लिए हमारा इंतज़ार 6 साल के लिए काफ़ी होगा? तो हम बस यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो रिजर्व पोस्ट है ST SC के, उसको निकाल कर सिर्फ जनरल बना दे। हम पोस्ट बढ़ाने की अपील नहीं कर रहे हैं, जो हमारा हक़ है हमको वही दिया जाए। बस हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस बात को देखे और हमको इसके लिए कोई हल निकाले, वरना हम लोग ना एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे और ना ही कोई एग्ज़ाम लिखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं उर्दू बचाओ तहरीक का प्रेसिडेंट हूँ और फाउंडर भी। जो डीएससी के जो वैकेंसीज है 41 के अंदर 3 जनरल में दिया गया और 24 जो सो SC ST में दिया गया। मैं हुकूमत से अपील करना चाह रहा हूँ कि ऐसा मजाक मत करो, हमारे साथ इंसाफ करो। जो लोग इंतज़ार कर रहे थे उनकी उम्रें ख़त्म होने आ रही, अगर ऐसा ही रहा माहौल तो कैसा? जबकि असेंबली में बैठे तो क्या ये नहीं मालूम कि SC ST का ताल्लुक उर्दू से नहीं है, फिर उर्दू के ताल्लुक से जो है आप लोग SC ST को इन्वॉल्व करते हैं उसमें, और हमारे साथ नाइंसाफ़ी मत करो। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि वो हमारे साथ इंसाफ करें। हल्के असेंबली बालकुंदा के भीमगल मंडल के बाबापुर में एक अजीमो शान जलसा आम बउनवान मुल्क के बदलते हालात में कुछ तदबीरें करें, कुछ काम करें बरोज़ हफ्ता 23 सितंबर सुबह 10:30 बजे मुस्लिम कम्युनिटी हॉल बाबापुर में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस जलसे आम के पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी गई। इस मौके पर हाफिज़ रियाज अहमद ने बताया कि जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से हज़रत मौलाना गयास अहमद रुशादी सदर सफ़ा बैतुल माल व बानी मिंबर व मेहराब फाउंडेशन का खिताब होगा, जबकि हज़रत मौलाना महफूजुर रहमान खासमी सदर मिंबर व मेहराब फाउंडेशन उत्तर प्रदेश व हज़रत मौलाना रिजवान असदी का भी खिताब होगा। तमाम मुसलमानों से पुरखुलूस अपील की जाती है कि इस जलसे में शिरकत फरमाकर उलमा इकराम के बयानात से इस्तिफ़ादा हासिल करें। बाबापुर की सरजमीन पर मुल्की सतह पर जारी 15 निकाती शऊर बेदारी मुहिम के ज़िम्न में सरजमीन बाबापुर मंडल भीमगल ज़िले निज़ामाबाद पर अज़ीमुश्शान इजलास व उन्वान चलो मुल्क के बदलते हालात में कुछ तदबीरें करें और कुछ काम करें। इसके ज़िम्न में मेहमान मुक़र्रिरीन इकराम में हज़रत मौलाना मुफ़स्सिर कुरान मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत मौलाना गियास अहमद रशादी साहब बानी व मुहर्रिक मिंबर व मेहराब फाउंडेशन इंडिया और नौजवान आलिम दीन हज़रत मौलाना सैयद रिजवान साहब मद्दसिल्लाहुल आली असदी तर्जुमान मिंबर व मेहराब फाउंडेशन तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम अहबाब से भीमगल मंडल के तमाम अहबाब से हमारी गुजारिश है कि इस जलसे के अंदर शिरकत फरमाकर जलसे को कामयाब बनाएं। जलसे का टाइम है सुबह 10:30 बजे बरोज़ हफ्ता 23 सितंबर 2023 बमुकाम कमेटी हॉल बाबापुर में रखा गया है और ख़वातीन के लिए पर्दे का माकूल इंतज़ाम रखा गया है और तमाम शुरका के लिए ताम का नज़्म भी रखा गया है। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि वो वक्त मुक़र्ररा पर पहुँचकर उलमाए इकराम के बयानात से मुस्तफ़ीद हों और सवाब दारैन हासिल करें। तेलंगाना के शहर आरमूर में आवारा कुत्तों के आतंक से हर कोई परेशान है। सड़कों पर घूमते आवारा कुत्तों के टोले ने शहरियों को परेशान कर रखा है। इन कुत्तों की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों के अलावा बुजुर्ग और मोटरसाइकिलों पर सवार अफराद को भी खतरा लाहक है। आरमूर की अवाम ने म्युनिसिपल कमिश्नर और दीगर मुतालिका हुकाम से इस जानिब तवज्जो देते हुए शहरियों को आवारा कुत्तों के आतंक से महफूज रखने की अपील की है।
तेलंगाना के भुवनगिर टाउन में पेश आए एक इंसानियत सोस वाक़ये में एक जालिम बहू ने अपनी बूढ़ी सास पर बेरहमी से मारपीट करते हुए उसे शदीद जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कुंचनापल्ली गांव की एक बूढ़ी खातून लक्ष्मम्मा के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। लक्ष्मम्मा के शौहर का चंद साल कबल देहांत हो गया और वो अपने 2 बेटों के पास एक माह के लिए रहती हैं। मुकामी लोगों ने बताया कि बड़ी बहू पद्मा अपनी सास को घर में रखने पर शौहर से अक्सर झगड़ा करती थी। मंगल को शौहर की अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बड़ी बहू पद्मा ने लक्ष्मम्मा को झाड़ू से बुरी तरह पीट कर शदीद जख्मी कर दिया। बहू की मारपीट से लक्ष्मम्मा चीख कर रोने लगी, जिससे पड़ोसी जमा हो गए और किसी ने इस वाक़े का वीडियो भी ले लिया, जो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही छोटे बेटे और छोटी बहू ने लक्ष्मम्मा को अस्पताल पहुंचाया और भुवनगिर 1 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल से 6 दिन कबल अगवा होने वाले 6 माह के बच्चे फैसल का पुलिस ने निज़ामाबाद में पता लगाते हुए उसे किडनैपर से बाजियाब करा लिया। टास्क फोर्स पुलिस ने फैसल को अगवा करने वाले जोड़े को निज़ामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। इस जोड़े ने पूछगूछ में बताया कि चूँकि वो लावलद थे, इसीलिए इस बच्चे का उन्होंने अगवा किया। बाद पुलिस ने बच्चे को हैदराबाद मुंतकिल करते हुए उसे उसके माँ बाप के हवाले कर दिया। सेंट्रल जोन उसका टीम नवीन एसएस एंड स्टाफ पूरा सीसीटीवी पूरा तलाश करते करते अपने को सीसीटीवी में वेरिफिकेशन जब ये काटरावत ममता है ना, उन्होंने 2-3 बार फ़ोन इस्तेमाल करा। वो फ़ोन में अपने को इस्तेमाल करा तो वो एग्जैक्ट लोकेशन सीसीटीवी फुटेज में आया ना, वो लोकेशन में जाके लैंगिट्यूड लैटिट्यूड लेके वहाँ से हम पूरा सेल फोन का 1 by 1 एलिमिनेशन प्रोसेस में करके कॉमन 3 प्लेसेस में 1 नंबर आया। वो नंबर से हम इसको पकड़े। आज सुबह 6 बजे बांसवाड़ा में जो रूम में ले गया था, एक काटरावत सीनू और काटरावत ममता दोनों को गिरफ्तार करके बच्चा को सेव करके इधर लेके आए। अभी फैजल बच्चा को उसका माँ फरीदा बेगम को अभी हम हैंड ओवर करें। एक केस में सिलसिला में जाए तो ये ममता और सीनू को 8 साल बाद शादी हुए थे। इससे पहले वो दोनों को 2 मर्द बच्चे पैदा हुआ। वो दोनों भी हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम को डिसीज रेयर ऑफ द रेयर डिसीज का, जिससे वो दोनों भी मर गया। बाद में अभी ये ममता को और एक बच्चा पैदा हुआ, वो भी 15 दिन का बच्चा है। वो बच्चे को ट्रीटमेंट के वास्ते नीलोफर हॉस्पिटल ये महीना 14 तारीख आया। ये बच्चा भी कैसा भी, इससे पहले 2 बच्चा कैसा मर गया, वही डिसीज से ये बच्चा भी मर जाता को वो लोग कन्फर्म करने के बाद वो बच्चा को वहाँ छोड़ के बाहर आया। जब भी ये फरीदा बेगम का बच्चे को उन्होंने खाना लाने का तो उसका बाजू बैठ के बातचीत करते करते भी ऐसे थोड़ा अटेंशन करके वो बच्चा ये ममता को देखे थोड़ा हंसी करा, उससे थोड़ा अफेक्शन हो गया। उन्होंने खाना का फरीदा बेगम जाए तो ये बच्चा को उठा कर लेके गया। मगर इधर इनोसेंट क्या है, वो तो माँ का किसी तो माँ का माँ होता। अब तीसरा जो जन्म दिया वो बच्ची ममता, उन्होंने भी मरने है बोल को ये बच्चे के लेके जाके हम पालेंगे बोल को उसको ऐसा था। बट किडनैप करना ये करना बोल को उसका इरादा नहीं है, बिल्कुल इरादा नहीं है। अब दोनों हमारा कस्टडी में लिया, सुबह जाके अभी हैंड करा। वो दोनों का बच्चा अभी जो पैदा हुआ अभी नीलोफर हॉस्पिटल में अभी इल्ज़ाम चल रहा, उसका ट्रीटमेंट चल रहा। उसको फर्दर का लेके अपन ये करेंगे। इसमें हमारा टास्क फोर्स टीम और लैंड टीम बहुत कोशिश करे। ऑलरेडी डॉक्टर स्वप्ना नीलोफर हॉस्पिटल में जो कंप्लेंट दिए ना, उसी दिन वो बच्चा को छोड़ के गया, माँ छोड़ के गया। बल्कि हम 317 IPS में और एक केस भी रजिस्टर करा सेम दिन में, वो भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा। और किडनैप केस भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा। मगर इनोसेंट है इसमें, किडनैप का कुछ पैसा का ऐसा कुछ नहीं। 3 बच्चा वाला तो 3 ही जगह गया तो कैसा बोलो माँ का थोड़ा अफेक्शन रहता ना, उसका वजह से ये केस हुआ। मगर वो बच्चे को अभी 14 से कल सुबह तक 5 दिन तकरीबन ये काटरावत ममता ही जो बच्चा का दूध दिया, उसका दूध दिया दे के पिला के वो बच्चा को कुछ भी नहीं हुआ सर देखा सेफ लिए के। अभी वो फैजल छोटा बच्चे को भी उसका माँ बाप को भी अभी नीलोफर हॉस्पिटल लेके जाके
उसका भी इलाज करके उसका फर्दर कुछ वो बच्चे क्या होता क्या कुछ फर्दर उनको वो भी ट्रीटमेंट करा के उसको भेजा थे। अब दोनों को तो गिरफ्तार करें। अब हॉस्पिटल नीलोपर में उसका बच्चा ऑलरेडी जिंदा है, ट्रीटमेंट चल रहा, क्रेडिल में रखे चल रहा। उसका क्या है सेकंड ओपिनियन डॉक्टर से पूछ के लेके फर्दर ये केस में हम आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया। हैदराबाद स्पेशल जोनल क्राइम टीम साउथ जोन CCS ने कार्रवाई करते हुए घरों में चोरियां करने वाले मुलजिम राजन दास उर्फ ब्लूटूथ को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 6 मोबाइल फोन्स, एक ईयरबड, एक स्मार्ट वॉच, एक पावर बैंक, एक सेल फोन चार्जर, 2 केबल्स, एक DVR बरामद कर लिया। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने गणेश मूर्ति विसर्जन के इंतजामात का लिया जायजा। तमाम लोगों से इंतजामिया के साथ ताउन करने की अपील। जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी के तहत शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स, माजूरीन में बैटरी की गाड़ियां और खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम। रियासती वुज़रा सबिता इंद्रा रेड्डी और महमूद अली ने की तकरीब में शिरकत। TSRTC ने शहर हैदराबाद में 50 नए इलेक्ट्रिक बसों को कराया मुतारिफ। वजीर अजय कुमार ने गच्चीबौली स्टेडियम में किया 25 बसों का इफ्तिताह। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर आंगनवाड़ी वर्कर्स का एहतजाज 9 दिनों से जारी। कम अज कम उजरत 26,000 रुपए। आंगनवाड़ियों को सरकारी मुलाजिम तस्लीम करने और रिटायरमेंट की उम्र 60 साल करने का मुतालबा। जालिम बहू का अपनी बूढ़ी सास की पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तेलंगाना के भुवनगिर टाउन में पेश आया इंसानियत सोज वाकया। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।